भारत देश में कौन कौन सा वंश चला और कौन कौन राजा आए और क्या क्या ऐतिहासिक राजा लोग किस तरीका से भारत को चलाए हैं और भारत किस तरीका से उस समय का भारत का कंडीशन कैसा था, परिस्थिति कैसा था, वो सारा चीज को हम लोग समझे। जैसे हम लोग एक ट्रिक से समझे थे, हसीन मासुक था, से हर्यक वंश पहले चला, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, तुंग वंश, तुंग वंश के कर्ण वंश, कर्ण वंश के सतवाहन वंश, जिसमें हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़े थे। हर्यक वंश सबसे ऐतिहासिक वंश था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। इनके एक बेटा था जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार को क्या किया, मार दिया, मार के खुद राजा बन गया। उसका बेटा आया, कौन आया, अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन फिर क्या किया, उदयन अपने पिता को मार दिया। किसको, अजातशत्रु को मार दिया। फिर उदयन जो है, उदयन का एक बेटा था नागदशक। नागदशक अयोग्य राजा था और उसके अंदर अच्छा क्वालिटी नहीं था, जिसके कारण वो चला नहीं पाया। तो आया शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्मन था। इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्मन। ठीक है, नंदीवर्मन का हत्या कौन कर दिया, महापद्म नंद। अब महापद्म नंद जब कौन सा वंश चलाएगा, नंद वंश। कौन सा वंश चलाएगा, नंद वंश। किसको समझ में आया इतना दूर, है? इसी तरीका से दिमाग में पूरा सेट करते हुए जाएगा। देखो, इतिहास को कहानी की तरह पढ़ेगा तभी समझ में आएगा बाबू। तुम सोचेगा कि हम उसको बीच बीच में से इधर उधर से पढ़ते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर जैसे ये वंश खत्म होगा, इंडो ग्रीक आएगा। फिर भारत में ये जाति का सब मध्य भारत से भाग भाग क्या, ISP के कौन आएगा, ISP के, आई यानी इंडो ग्रीक, एस यानी शक वंश, सी यानी पल्लव वंश, के माने कुषाण वंश। ये लोग सब क्या करेगा, मध्य एशिया से भाग के आएगा। सब बाहर से भाग भाग के आएगा भारत में। कहाँ आएगा, भारत में। देखो, नहीं वो बोलना सही नहीं है, गलत हो जाएगा। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। कौन से वंश के संस्थापक थे, महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद, जो जाति के शूद्र थे। जाति के क्या थे, शूद्र थे। इन्होंने विनाश करके सर्वत्र छात्र की उपाधि धारण कर ली। माने राजपूत लोग का नाक में दम कर दिए थे। कौन, महापद्म नंद। इन्होंने कलिंग को जीतकर, कलिंग जो जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जो उड़ीसा है, अभी उड़ीसा यहीं पे कलिंग था। क्या था, कलिंग। अभी का उड़ीसा पहले का कलिंग था। क्या था, कलिंग। कलिंग को जीत लिया। कौन जीत लिया, महापद्म नंद। महापद्म नंद कहाँ जीता, उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी का मंदिर है। क्या है, पुरी का मंदिर नहीं, पुरी का मंदिर। कलिंग को जीतकर एक राज की उपाधि हासिल की। उपाधि का मतलब होता है, उपाधि मतलब मिर्जा का उपाधि, बादशाह का उपाधि, ये सब उपाधि मतलब उसको, जैसे अभी हम लोग जीत जाते हैं फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज मिलता है ना, उसी तरीका उस समय का राजा लोग अपने उपाधि धारण कर लेता था। समझ में आया। इस वंश के अगला शासक घनानंद था। इस वंश का अगला शासक, ये लोग एक्चुअली में मगध हम लोग पढ़े थे ना, मगध कहां पर था, बिहार में। जो बिंबिसार था, बिंबिसार भी क्या किया था, विवाह हुआ करके क्या किया था, क्षेत्र को बढ़ा रहा था। फिर आया तुम्हारा अजातशत्रु। अजातशत्रु माने ये लोग क्या किया, धीरे धीरे अपना अपना इलाका को धीरे धीरे क्या किया, बढ़ाते चल गया। और बढ़ाया तो बढ़ाया, क्षेत्र अगल बगल का जो क्षेत्र था उसको क्या करता था, उसको युद्ध करके जीत लेता था। ठीक है, अब आ गया घनानंद। कौन आ गया, घनानंद। वह बहुत ही क्रूर शासक था। यह क्या था, घनानंद कैसा शासक था, क्रूर शासक, माने बहुत गुस्सैला शासक था। महापद्म नंद के बाद अब कौन आया,
घनानंद। कौन बन गया? मगध का राजा कौन बना? मगध का राजा कौन बना? घनानंद। इसने कलिंग के नहर का निर्माण का कार्य किया, कलिंग पर नहर बनवा दिया। कलिंग पर क्या किया? नहर बनवाया। कौन बनाया? घनानंद बनाया। अब महापदम नंद खत्म, अब आ गया घनानंद। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया। चाणक्य चाणक्य गया था। चाणक्य क्या था? चाणक्य चाणक्य एक टीचर था, समझ में, गुरु, जो क्या करता था? अपने पूरे क्षेत्र का एक गुरु नहीं होता है, कुल गुरु होता है ना, कुल गुरु, उस तरीका का चाणक्य गुरु था। तो चाणक्य गया घनानंद के पास, तो अपमानित करके क्या किया? निकाल दिया। जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य था? चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य का शिष्य का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी। चाणक्य का अपमान किया, कौन किया? घनानंद। और चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। पहले का समय में क्या था? एगो को हत्या करता है, दूसरा राजा बन जाता है। एक जन का हत्या करता है, दूसरा का राजा बन जाता है, समझ में। लेकिन अभी तो और खतरनाक, किसी का विवाह हो गया है, दे दिया, सुपारी दे दिया, किसको? किलर को। किलर आया, मार दिया। टीवी में देखेगा, खबर में देखेगा, आपका पत्नी मरवा दे रहा है। बहुत दिक्कत हो जा रहा है। लेकिन समझ में आया? तो विवाह करना सबसे खतरनाक चीज है, सोच समझ के। समझ में आया? महिला लोग से थोड़ा अच्छा से पेश आना है। महिला कब कब बाबू बम फम फेंकवा देगा, दिक्कतें हो जाएगा। महिला लोग से थोड़ा दूरे, समझ में आया? बच के देखो। तो घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश का क्या किया? स्थापना कर दिया। कौन कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। अब देखो ध्यान से समझना। अब कहा गया? मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व, माने मौर्य वंश जब स्थापित नहीं हुआ था। अभी तो तुम लोग नंद वंश तक पढ़ा ना, आए? हर्यक वंश गया, सिद्धुनाग वंश गया, नंद वंश गया। लेकिन मौर्य वंश बनने से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य वंश बनने से पूर्व विदेश से आक्रमण हुआ। विदेश से आक्रमण हुआ यहाँ पर भारत में। भारत में क्या हुआ? विदेश से आक्रमण हुआ। ध्यान से देखो, भारत में मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत में विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र मतलब ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है? भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तर क्षेत्र है और ये दक्षिण क्षेत्र है। ये पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर क्षेत्र है, ये पश्चिम क्षेत्र है, ये दक्षिण क्षेत्र है, ठीक है? तो भारत के पूर्वी, मगध एक शक्तिशाली राज्य था। मगध कहां पर था? शक्तिशाली राज्य कहां पर था? बिहार में। कहां पर? अभी तुम लोग यहाँ समझ लो, यहाँ पे मगध था। कहां पे? यहाँ पे मगध था, बिहार में। कहां पे मगध था? इसका राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना। अभी जो पटना है, देखो पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली, मगध क्या था? एक शक्तिशाली राज्य था, शक्तिशाली राज्य। अभी जितना राजा लोग आया ना, सब वहीं पे राज किया। कहां पर? मगध में। मगध एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था। ये अलग अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र के राजनीतिक स्थिरता ला दी। माने सबको मिला लेता था, छोटे छोटे राजा लोग को मार मार के मिला लेता था। क्या जीवक किसको बचाया था? जीवक वैदे तो था जीवक।
चंद्रप्रदोत, चंद्रप्रदोत जीवक बताया था, और उसका राजपाट को क्या किया, मिला लिया था ना। ठीक उसी प्रकार से, किंतु भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था। पंजाब के साइड में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, छोटा छोटा राजा था। क्या था, छोटा छोटा राजाओं का शासक था। किस साइड में, यहाँ पे तुम्हारा मगध है, और इस साइड में छोटा छोटा राजाओं का शासक था। देखो, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिम उत्तर से ही आक्रमण कर दिया। अब पश्चिम से क्या किया, आक्रमण कर दिया। क्या किया, देखो सीधा हिसाब है, तुम्हारे घर का सबसे कमजोर स्टूडेंट, जैसे क्लास में कोई आएगा ना, फटाक से कुछ पूछना रहेगा तो दिमाग दौड़ाएगा कि कौन इसमें सबसे कमजोर स्टूडेंट है, उसी से पूछे कुछ, कि सर जी का क्या हो, बेइज्जती हो जाए। समझ में, तो कमजोर स्टूडेंट खोजेगा, आज वो देख लेगा बोल रहा है फटाफट, उससे नहीं पूछेगा। समझ ना। ठीक उसी प्रकार से जो कमजोर, यहाँ पे क्या था, जो छोटा छोटा जो क्षेत्र जो उत्तर में, वो लोग को लूटने गए। देखो, पाकिस्तान में तक्षशील बोल के एक जगह है, तक्षशील, ठीक है, वहां पर क्या किया, उसको लूट लेगा, सिकंदर लूटेगा। देखो, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमानी वंश, अभी सिकंदर आया नहीं है, हकमानी वंश के राजा ने किया। ईरान का एक राजा था, ईरान एक अलग देश है। ईरान का राजा हकमानी वंश, ईरान का राजा हकमानी वंश, ईरान का राजा हकमानी वंश से उस समय भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, ये सब एक में था। कहां पर था, ये पूरा भारत इससे एकदम बड़ा था, अखंड भारत। क्या था, अखंड भारत। फिर बाद में धीरे धीरे अलग हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अलग हुआ। देखो, हकमानी वंश के राजा ने, यह हकमानी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय थे। साइरस द्वितीय हकमानी वंश के राजा थे, साइरस द्वितीय हकमानी वंश के राजा थे। डेरियस प्रथम डायवर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। डेरियस क्या किया, ईरान का पहला हकमानी वंश का राजा था। कौन था, हकमानी डेरियस। और डेरियस प्रथम ने क्या किया, भारत पे पहले आक्रमण किया। डेरियस प्रथम ने क्या किया, भारत पे पहले आक्रमण किया। इसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया। गंधार एक जगह का नाम है, कंबोज भी भारत का एक जगह का नाम है। गंधार और कंबोज क्या चीज है, एक जगह का नाम है, भारत का जगह का नाम है। और उसको क्या किया, हरा दिया। कौन हरा दिया, डेरियस प्रथम। किसने हरा दिया, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम कौन से वंश का राजा था, हकमानी वंश का राजा था। किस देश का था, तो ईरान का था। कहां का था, ईरान का। और देखो, हरा दिया इस वंश के अंतिम शासक डेरियस द्वितीय। डेरियस तृतीय जब आया, डेरियस इसी वंश का, ये वंश कहां पे चल रहा है, हकमानी वंश ईरान में चल रहा है, और ये लोग आक्रमण कर रहा है पहले। ठीक है, ठीक है। डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित। अब आ गया सिकंदर, कौन आ गया, सिकंदर। और डेरियस तृतीय को क्या किया, खलास कर दिया। क्या किया, खलास कर दिया, और हकमानी वंश का अंत कर दिया। हकमानी वंश का अंत किसने किया, सिकंदर ने। भारत पे पहला किस, हकमानी वंश का कौन राजा था जो भारत पे पहला आक्रमण किया था, अब हकमानी वंश का प्रथम राजा क्या था, साइरस द्वितीय। क्या नाम था, साइरस द्वितीय। हकमानी वंश का कहानी समझ में आया। ईरान का हकमानी वंश था, और हकमानी वंश का राजा जो था साइरस द्वितीय। फिर आया डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, डेरियस
लेकिन कौन कौन जगह जीत लिया? गंधार और कम्बोज को हरा दिया, गंधार और कम्बोज को हरा दिया। उसके बाद डेरियसकृत को सिकंदर हरा दिया। डेरियसकृत को कौन हरा दिया? मतलब सिकंदर जो था ना विश्व विजेता था बाबू। सिकंदर बोलता था हम विश्व विजेता है। वो यहाँ आया था तुर्की से, तुर्की के मैकडोनिया से आया था। और ना ईरान, इराक, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इलाका जो जो इलाका उसको मिलते गया सिकंदर को सब जीत लिया था। समझ में आया? कौन जीत लिया था? सिकंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हकमानी वंश आक्रमण किया, अब उसको मार दिया कौन? सिकंदर। तो अब जाहिर है अब सिकंदर भारत को लूटेगा, है ना? देखो अब सिकंदर क्या करेगा। यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण अब कौन है? सिकंदर। यूनानी आक्रमण, यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर। फिलिप का पुत्र कौन है? सिकंदर के पिता का क्या नाम है? फिलिप। फिलिप का पुत्र सिकंदर। सिकंदर का मुख्य नाम एलेक्जेंडर। देखो एलेक्जेंडर जब लिख देता है ना तो सब घबरा जाता है, एलेक्जेंडर क्या होता है? अरे सिकंदर है, एलेक्जेंडर है रे बाबा। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, घर का नाम बिटुआ, ट्यूशन में माई, स्कूल में अक्षरा। तो समझना इसका नाम एलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही नाम है। अलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही नाम है। तो देखो तो सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर। क्या नाम था बाबू? अलेक्जेंडर। मेसेडोनियम था इसका जन्म। मेसेडोनिया के 356 ईस्वी पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म से 356 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म? सिकंदर का। किसका जन्म हुआ? सिकंदर का जन्म हुआ था। इसकी पत्नी रुखसाना, रेक्सोना दोनों नाम था। जैसे नाम है घर में कल्लू, घर में कल्लू, ट्यूशन में अनिल, स्कूल में अविनाश, वैसे ही सिकंदर के पत्नी का क्या नाम? रुखसाना। क्या नाम? रुखसाना रेक्सोना। ठीक है। इसके घोड़े का नाम बुके फराल। सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के पत्नी का नाम, सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर। क्या नाम था? गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम नहीं, सुकरात। अफलातून कहा जाता था। प्लेटो को क्या कहा जाता था? अफलातून। क्या कहा जाता था? अफलातून। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। सुकरात को पिला दिया जहर। सुकरात को क्या पिला दिया? बहुत दिक्कत है। जहर का प्याला देकर मार दिया गया, जिन्हें सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गंधार की राजधानी तक्षशिल अब आया। गंधार है पाकिस्तान में, और वहां का राजधानी क्या था? तक्षशिल। गंधार का राजधानी कहां पर था? गंधार का राजधानी तक्षशिल। किसको समझ में आ रहा है बाबू? सिकंदर अब ढुक रहा उधर से, उधर डेरियस को क्लियर कर दिया। समझ में? हकमानी वंश को क्लियर कर दिया। ईरान का जो हकमानी वंश था उसको क्लियर कर दिया। कौन? सिकंदर। क्लियर करके अब वो घुस रहा है। इसका बाप का नाम, माँ का नाम सब देख लो। बोलो यूनान का राजा का क्या नाम था? फिलिप के बेटे का क्या नाम? सिकंदर का मूल नाम, जिन्हें क्या कहा जाता था? कब जन्म हुआ? इसकी पत्नी का नाम, घोड़ा का नाम बुके फेराल। बुके फेराल। गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो को अफलातून कहा जाता था। अफलातून प्लेटो का गुरु का नाम, जिन्हें क्या देकर मार दिया गया? गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिल। वहां के राजा, तक्षशिल के राजा का नाम अंबिका। तक्षशिल के राजा का नाम अंबिका। कहा? तक्षशिल कहां पर है? पाकिस्तान में। गंधार की राजधानी का क्या नाम है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी का नाम तक्षशिला। ने अंबिका ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अंबिका क्या किया?
जैसे सिकंदर पहुंचा, देखा ये तो विश्व गुरु है। कौन देखा? आत्मसमर्पण कर दिया अंबिका। अंबिका क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। समझ में आया? किंतु सिंधीपुरु के राजा, सिंधपुरु के राजा, पंजाब, पोरस, और एक राजा था जिसका नाम था पोरस, सिंध का राजा था। कहां का? सिंध में। सिकंदर से युद्ध किया। वो बोला हम डरेंगे नहीं, छोटा है तो छोटा है लेकिन लड़ेंगे जरूर। बड़ा है अपना घर का है। क्या है? बड़ा है अपना घर का। मार के 4 गो मरता, हम 2 गो मरबो। समझ में? क्या बोला? तुम 4 गो मारेगा, हम 2 गो मार। देखो सीधा हिसाब है बाबू। तुम कभी कभी देखेगा बहुत मजबूत रड है, लोहा, तुम्हारे पास छेनी या हथौड़ी है, रड है मोटा और बड़ा और मजबूत भी है। तुम्हारे पास जो है हथौड़ी या छेनी है, छोटा है। अब तुम उसको ठुक ठुक ठुक, तुम देखेगा थोड़ा देर बाद ठुक 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 धीरे धीरे ठुकते 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 वो देखेगा कुछ समय ऐसा आएगा वो ठीक काटिए देगा। काट देगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से राजा तो छोटा था, वो जानता था हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। ये है विश्व विजेता। ये क्या है? विश्व विजेता। इसका सेना अधिक है, इसका पास पावर अधिक है, शक्ति अधिक है, जगह अधिक लूटते हुए आ रहा है। जो जो जगह में कदम रखता था उसका क्षेत्र हो जाता था। किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। गुड, अलेक्जेंडर का। अब अलेक्जेंडर क्या किया कि अब इधर तुम्हारा तहसील का राजा अंबिका था, अंबिका के डर का मारे बोला भाई हम आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन पोरस जो था वो क्या बोला? युद्ध किया। और 326 ईस्वी में हुए इस युद्ध को झेलम विस्ता का युद्ध कहते हैं। झेलम, देखो 5 गो नदी है ना पंजाब का पास, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब अभी पाकिस्तान में है, रावी, व्यास, सतलज भारत में है। और वही पनिया रोक दिया है। क्या किया? पनिया रोक दिया है। पाकिस्तान पूरा पागल है। गर्मी के दिन में पानी नहीं दे रहा है, बारिश का दिन में बहा देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। देखो पोरस हार गया। पोरस क्या हुआ? इतना बड़ा सेना से कैसे लड़ेगा? पोरस छोटा मोटा राजा था लेकिन हिम्मत हारा नहीं, लड़ाई वो किया। पोरस हार गया। किंतु पोरस की वीरता को देखकर, पोरस की वीरता को देखकर कौन देखा? सिकंदर। बोला इतना कमजोर राजा था लेकिन लड़ा नहीं, अंबिका की तरफ आत्मसमर्पण नहीं किया, ये हमसे लड़ा है। कौन बोल रहा है? सिकंदर बोल रहा है कि तुम अच्छा, वेरी गुड बॉय है। क्या बोला? तुम वेरी गुड बॉय है, लड़ा है, वेरी गुड। सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया, दास नहीं बनाया बाबू, मित्र। देखो कोई व्यक्ति रहता है बहादुर, बहादुर का इज्जत करता है। समझ में आया? बहादुर बहादुर का क्या करेगा? इज्जत करेगा। तो क्या किया? सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। सिकंदर क्या किया? मित्र बना दिया। और अपनी पत्नी रेक्सोना, रेक्सोना वही रुखसाना, रुखसाना रेक्सोना दोनों नाम की है। तो रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी, उसको भाई बना के राखी बना दिया। क्या किया? उसको रेक्सोना किसको राखी बांधी? पोरस को। पोरस कहाँ का राजा था? सिंध का, पंजाब के सिंध का। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद देखो सिकंदर हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आया था। हिंदुकुश पर्वत इधर ही है, तो किधर है? अफगानिस्तान साइड में है हिंदुकुश पर्वत, उसी को ना पार करके आएगा। वो आया है तुम्हारा उधर से, कहां से? तुर्क से आएगा, तो इधर से पारे करके आएगा ना हिंदुकुश पर्वत। तो अब क्या करेगा? हिंदुकुश पर्वत इधर है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत इधर है, इधर हिमालय पर्वत है, इधर आराकम पर्वत है कि नहीं? समझ में? तो ये हिंदुकुश पर्वत पार करके कौन आया? सिकंदर। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर पार नहीं कर, ब्यास नदी पार करने नहीं दिया। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास नदी को चाणक्य बोला था कि ये नदी को, उधर देवी देवताओं का नगरी है, ये नदी है
उस पार में देवी देवताओं का नगरी है, उधर जो ही पार करने जाता है उधर आज सब मारा जाता है। कौन बोला? सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन पार करे तो करे कैसे? यहाँ तो घनानंद से दुश्मनी है। किसका? सिकंदर जब ढुका था तक्षशिला का ही तो वैथिक कुलगुरु था चाणक्य। चाणक्य जब देखा कि तक्षशिला लुटा गया है तो गया दौड़ के बताने के लिए। किसको? घनानंद को। घनानंद भारत का राजा था। घनानंद कहाँ का? मगध का राजा था उस समय। कौन? घनानंद। तो घनानंद पूरा एकदम धुनकी में था, क्रूर राजा था ना, पूरा एकदम मदिरा पान करके पूरा धुनकी में था। बोला कि ठीक है रुक, तुम आया हमको डराने, इतना बड़ा राजा घनानंद को तुम डराने आया है? चोटिया वाला चोटी पकड़ के घुरा दिया, चोटी उसका पकड़ के कटवा दिया और उसको बेइज्जती किया बहुत। किसका? चाणक्य। चाणक्य इसे रो रो के उसको देख रहा है घनानंद को और बोल रहा है कि तुम गलत पंगा ले लिया अपना बाप से। क्या बोला? ए पंगे, तूने गलत पंगा ले लिया अपने बाप से। खिलाड़ी खिलाड़ी में नहीं बोलता है, इसको बोलता है, अंडरटेकर को नहीं बोलता है ए पंगे, गलत पंगा ले लिया। समझ ना? अंडरटेकर नहीं है उसमें, समझ में? ऐ देखो, तो कहने का मतलब है कि उसको अब चाणक्य का चोटी उटी काट रहा है, वो देख रहा है। बोला ठीक है, बाहर निकला, चाणक्य घूमते घूमते जा रहा है, रो रहा है, बच्चा को ले लिया, जाते जाते एक बच्चा को ले लिया, लेके बोला बेटा तुम देखा खाया पिया नहीं है, अनाथ बच्चा है, उसको क्या किया? ले लिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और लेके चल गया तक्षशिला। कहाँ चल गया? बोला हम तुमको राजा बनाएंगे। क्या बोला? हम तुमको राजा बनाएंगे। अब लेके गया, अब वहां जाके दिमाग लगा रहा है तक्षशिला में। कौन? चाणक्य। दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? और सिकंदर का सेना को वो लोग तो लुटा गया था पहले ही। जो अंबिका था उसका तो राजा पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, तो सिकंदर का टीम में ऐसे ही था चाणक्य। तो चाणक्य बोला ना, देखिए देवी देवता का नगरी है, इसको पार मत कीजिएगा, इसको पार कीजिएगा ना जो उसको पार करने जाता मर जाता है। बोला हाँ। अब चाणक्य इधर बनाता था शहर। क्या बनाता था? ऐसे ही एकदम घोड़ घोट के क्या बनाता। और उसका चेलवा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बोले ना कि जो सेना हुआ जा रहा है, 50 को सेना जाता था, उनको बोला खनवा में खाली मिला देना। उसी का टीम में था ना। अब बच्चा पर कौन शक करेगा? वो खनवा में सबका मिला दे और बकलोलवा सब मर जाए। सिकंदर भी बहुत देख रहा है, जो टीम जा रहा है वे मर जा रहा है। बोला सच्चों में उधर इसका टीम किसका स्थिति है? देवी देवता का नगरी है, उधर पार करने से मर जाएगा रे बाबा, भागो। वो भागा। कहाँ भागा? पहुंचा फिर इराक। इराक के बेबीलोन में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? इराक के बेबीलोन में। समझना? इराक के बेबीलोन में पहुंचा और सिकंदर का पेट झड़ गया, सिकंदर मर गया। 323 ईस्वी पूर्व डायरिया हो गया। किसका? सिकंदर। सिकंदर मर गया। अरे बैठो, जैसे सिकंदर मरा, सिकंदर जैसे मर गया, ध्यान सुनो अब, जैसे सिकंदर मरा, मरने के बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसका कुछ खटका मन में। उधर सिकंदर मरा, टीम उधर गायब, सिकंदर का टीम उधर से उधर गायब हो गया, चल गया, हट गया। सेल्यूकस निकेटर अपना जो थल सेना था उसका सब लेकर चला गया। अब इधर चोटिया वाला फिर चोटी बढ़ गया, चोटिया वाला चोटी फिर बढ़ गया। बोला रुक, अब पहुंचा। बोला चल देखी कहाँ है घनानंद। घनानंद को जाके देखा, जाते जाते देख रहा है कि राजा बना। अब दिमाग लगाया, वो क्या था, वो तो दिमाग लगा और घनानंद को क्या किया? हरा दिया। घनानंद को हरा दिया, अपना चेलवा को बना दिया राजा, राजा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य गया और चोटिया उधर बढ़ा के वो बैठा हुआ है। वो बोला गुरुजी अब
जो करेगा जो करेगा तो चाणक्य से पूछ के करेगा, तो चाणक्य जो बोलेगा वही करेगा। वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान सुनो, अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया कि अपना सिंहासन चला रहा है। सेल्यूकस निकेटर हुआ तो दिमाग में लगा, दोनों कहाँ है, जाके देखे तो ये गुरु चेला कहाँ पहुंचा है। ये बाबा पार होके जाके देख रहा, अरे तो चोटिया वाला इधर बैठा है गुरु बन के, और ठिठ रहा था, उसको राजा बना दिया। दोनों हम लोग का संग छल किया है। क्या किया? हम लोग का संग छल किया है। अब सेल्यूकस निकेटर बोला कि हम युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। चाणक्य एक ले, वो तो मास्टर था ना, उस समय का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? अपना बोला कि ठीक है युद्ध लड़ेगा, बोला हाँ लड़ेंगे, लेके आओ सेना। अब वो लेके आया। कब? ऐसा समय में बुलाया जब बाढ़ आता है, समझ में। ये अपना लेके आया तुम्हारा हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य अपना हाथी लेके गया, समझ में। उड़ीसा से अपना माने कलिंग से हाथी लेकर गया। सेल्यूकस निकेटर मार नया नया एकदम चाम चाम भूखे फराल की तरह एकदम झाबी झाबी घोड़ा एक से एक लेकर आया। युद्ध, जैसे युद्ध का समय गया, 2 दिन बीता, बाढ़ का पानी आने लगा। अब इसका सब घोड़ा दहा गया। इसका घोड़ा क्या हुआ? दहा गया। आई बकलोलवा हार गया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और ये जो था तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। सेल्यूकस निकेटर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसकी एक बेटी थी कार्नोलिया। क्या किया? कार्नोलिया अंग्रेज लोग देखने में खूब सुंदर रहता, कार्नोलिया ला के ऐसे करके हमने दे दिया। किसको? कार्नोलिया। चंद्रगुप्त मौर्य देखते रह गया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? देखते रह। चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्या बोला? शी इज माई ड्रीम गर्ल। क्या बोला? शी इज माई ड्रीम गर्ल। और चंद्रगुप्त मौर्य उससे कार्नोलिया से क्या किया? विवाह कर लिया। कौन कर लिया? जब विवाह किया, सेल्यूकस निकेटर लोग तो यहाँ से पाकिस्तान तक तो जीत ही लिया था ये इलाका। तो सिकंदर जब मर गया तो सेल्यूकस निकेटर ही अब राजा बन, मतलब उसी का हाथ में था, क्योंकि सेनापति वो था। अब दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दिया। कौन दे दिया? सेल्यूकस निकेटर। किसको दे दिया? अब 500 हाथी उसको दे दिया। कौन? ये दे दिया तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अंततः सिकंदर लौट गया। सिकंदर थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि सेना का सेनापति निर्याकस था। 323 ईस्वी में ईरान में बेबीलोन में डायरिया के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर तथा उसके घोड़े बुके फलार का मकबरा बेबीलोन में है। ओके।